श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी, जय माँ जगदम्बा। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है चैत्र नवरात्रे के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं। अपने परिवार की खुशियों के लिए, परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि को बनाए रखने के लिए, कलेशों को दूर करने के लिए और अपने परिवार की तरक्की के लिए जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, कल के दिन इन 7 हरी चूड़ियों वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके घर का श्रृंगार खुद मां जगदम्बा करेंगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं अपने परिवार के लिए। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने एक चीज और बताई थी कि इन तीनों उपायों को परिवार की स्त्री को करना है, मात्र किसी और को नहीं। जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माँ इस उपाय को करती है ना, उस परिवार में जीवन भर संपदा बढ़ती रहती है। उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 हरी चूड़ियों से करना है। ध्यान से सुनना, ये वाला उपाय करना किनको है? अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, डेली जल चढ़ा रहे हो, बाबा तक आपकी कामना पहुंच ही नहीं रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो। साथ ही साथ अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की तरक्की हो, पति की लंबी आयु बने, तो इस वाले उपाय को कल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल है चैत्र नवरात्रि का सोमवार का दिन, और अगर सोमवार को ना कर पाओ तो पूज्य गुरुजी ने कहा है माता गौरी के दिन यानी कि अष्टमी तिथि के दिन तो आपको करना ही करना है चैत्र नवरात्रों में। ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना है। आपको लेनी होगी इस तरीके से हरी चूड़ियां। अब बहुत सारे जो YouTube चैनल वाले मैंने देखा, जब उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया तो वो अपनी इच्छा से कि भैया आपको डिजाइनर चूड़ियां ले लेनी है, आजकल इनको कौन पसंद करता है ना, इस तरीके से बातें करते तो आप डिजाइनर ले लेना वगैरह वगैरह। इस तरीके से नहीं। अगर आपने देखा होगा कि आज भी अगर सुहाग की चूड़ियों के नाम से कोई चीज ली जाती है तो वो ये हरे कलर की चूड़ियां होती है, और ये कुछ ही स्थानों पर बनती है। आपके भी तरफ में ये वाली चूड़ियां इजीली मिल जाएगी। तो आपको सुहाग की ये वाली प्लेन हरे रंग की 7 चूड़ियां चाहिए, डिजाइनर चूड़ियां आपको नहीं लेनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। जिस चीज का जो महत्व है उसी काम में लीजिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा लेना है आपको कलावा, है ना। कलावा मिल जाए तो कलावा ले लो, मोली मिल जाए मोली ले लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। सूती लाल रंग का धागा आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। अब इस दीपक का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि इसके अंदर आपको 2 बाती लगानी है, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, और दोनों की दोनों बाती गोल लगेगी, है ना। ये चीज ध्यान रखना। और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय माता का घी, ठीक है। और इसी के साथ आपको लेना होगा जो भी आपकी पूजा की थाली है ना, जिस तरीके से भी आप पूजन वगैरह करते हो, हल्दी, चंदन, कुमकुम, जो आपको रखना चाहे वो आप रख लेना अपनी पूजा की थाली। इन सभी को लेकर के नवरात्रि का या तो सोमवार का दिन या फिर अष्टमी का दिन जो महागौरी का दिन होता है, इन दोनों दिनों का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज कि शिव महापुराण में भर भर के लिखा हुआ है। जो स्त्री इस उपाय को करती है ना, जीवन भर अखंड सौभाग्यवती रहती है। बेल पेड़ के नीचे जाना है किसी भी समय पर, कोशिश करना सुबह के समय पर करें। बेल पेड़ के नीचे जाने के पश्चात सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है जिसके अंदर आपने 2 बातियां लगाई है ना, उन दोनों बातियों को प्रज्वलित कर देना शिव शक्ति के नाम से, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। आसन लगा देने के पश्चात आपको यहीं पर बैठ करके, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन अर्चन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और पूजन करने के पश्चात जिस कामना के लिए आप आए हो ना, उस कामना को मन में रखते हुए जो लाल धागा आपने लिया है मोली, उसी मोली के अंदर आपको 7 की 7 चूड़ियों को इस तरीके से पिरो देना है ना। इसके अंदर आपको 7 चूड़ियों को ऐसे करके पिरो देना है। और पिरो देने के पश्चात जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से पेड़ है, तो आपको इस पेड़ के चारों तरफ
इस तरीके से आपको उस धागे को बांध देना है और यहाँ पर आपको गिठान लगा देनी है। जो आपकी चूड़ियां होंगी ना वो कुछ इस तरीके से चारों की चारों तरफ इसी धागे में लटकी हुई रहेगी। अपनी मनोकामना कह करके यहाँ बांध करके आ जाना। अगर इतना बड़ा धागा ना हो तो आप किसी भी एक टहनी पर भी आप इसे बांध करके आ सकते हैं। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके पति की आयु लंबी होती है, पति की तरक्की होती है, घर में धन आता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, बिल्कुल भी क्लेश बहुत ज्यादा होता है आपके घर में, है ना, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा फटाफट से हो जाता है, पति का प्रेम नहीं है या दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो चुका है, साथ ही साथ घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है ना, लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, मन सही नहीं रहते हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं, तो अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव को बढ़ाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए जो घर की स्त्री है ना, उसे ये उपाय करना है। इस वाले उपाय में आपको चाहिए होंगी 5 हरी चूड़ियां, वही वाली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, एकदम ताजा जल। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े। 7, ये चीज ध्यान रखना, छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े। कल का दिन बहुत विशेष दिन है, कल के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। नवरात्रि का तो वैसे हर दिन विशेष है, लेकिन कुछ दिन विशेष होते हैं, जैसे सोमवार का दिन और अष्टमी का दिन, ठीक है ना। आपको क्या करना, इन 7 गुड़ की दलियों को तो आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है जिसके अंदर आपने जल भरा है ना। और इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन, है ना, जो घर की स्त्री है, स्नान करने के पश्चात जब भी आपको समय मिले, आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर जाना है, गमले के पास जाना है, एक लंबी बाती का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। जो कलश आपने लिया है, उस कलश के जल को, 7 गुड़ की दलियों वाले जल को, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि धन की कामना करते हुए तुलसी जी की जड़ों में आपको सींचना है। सींचने का मतलब आप समझ सकते हो, धीरे धीरे करके चढ़ाना अलग होता है, सींचना अलग होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है सींचना है, धीरे धीरे करके सींचना। और सींचने के पश्चात अपने घर के सुख शांति समृद्धि की कामना करके उन सभी हरी चूड़ियों को आपको तुलसी जी का श्रृंगार करना है। ऐसे करके 5 डालियों पर आपको इस तरीके से पहना देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि विष्णु पुराण में वर्णित है कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माँ इस उपाय को करती है, तुलसी का श्रृंगार करती है ना, उसके घर का श्रृंगार खुद माँ लक्ष्मी भगवान नारायण करते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, अंतिम, तीसरा उपाय, है ना। तीसरा उपाय का जो महत्व है ना, वो पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप चाहते हो कि आप जीवन भर अखंड सौभाग्यवती रहें, है ना, अखंड सौभाग्यवती, जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को करती है, जीवन भर अखंड सौभाग्यवती रहती है, साथ ही साथ उसे हमेशा अपने पति का प्रेम मिलता है। अगर दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई कलेश भी होता है, मनमुटाव होता है ना, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। पति की आयु लंबी होती है, पति की तरक्की होती है, घर में धन आता है, और उसका जो दाम्पत्य जीवन होता है ना, वो एकदम सुखद हो जाता है। नवरात्र के किसी भी एक दिन इस उपाय को करना है, इस काम को करना है। देखिए, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से हरी जो चूड़ियां आती है ना, ये वाली, इसके 5 सेट लेने हैं अलग अलग, है ना। 5 सेट आपको ले लेना है ना। अब सेट आप समझ सकते हो किस तरीके से लेने हैं। और नवरात्र के किसी भी एक दिन आपको क्या करना है, इन 5 सेटों को 5 सौभाग्यवती स्त्रियां जो भी हैं आपके आसपास, है ना, चाहे आप अपनी ननद को दे दीजिए, आप सास को दे दीजिए, इस तरीके से 5 सौभाग्यवती स्त्रियों को आपको दान में देना है। और जब आप दान दोगे, तब शिव शक्ति का स्मरण करके जिस कामना से आप दान कर रहे हो, उस कामना को बोल देना अपने मन में। फिर देखिएगा, उसी दिन से, उसी पल से आपका ये उपाय काम करना शुरू कर देगा। नवरात्रि का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज कि इन नवरात्रों में किया गया कोई भी कार्य जीवन भर आपको फलता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता रानी।